नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश कुमार आज फिर से हाजिर हूँ एक नया सवाल लेकर। तो सवाल है हमारा 1 + sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 - cos स्क्वायर a। संकेत क्या है? बायां पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल करना है, यानी दोनों को अलग अलग हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ LHS लेने पर। LHS मतलब क्या होता है? बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड लेने पर। लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना है? 1 + sec a बटे sec a। चलो पहले इसको हल कर लेते हैं। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं? एक चीज़ हमें पता होना चाहिए कि sec a बराबर होता है 1/cos a। ये हमें ध्यान देना है। sec a बराबर होता है 1/cos a। तो यहाँ पर अब हम हल करेंगे, लिखेंगे 1 + जो हमारा sec a है इसे हम बदल के लिख देंगे 1/cos a। 1/cos a। नीचे भी देखोगे तो sec a है तो इसको भी लिख देंगे 1/cos a। हो गया। इसके बाद इसके नीचे 1 लगाएंगे और इसको हम भिन्न करेंगे क्योंकि ये भिन्न के रूप में हो गया। तो 1 और cos a का लासा आएगा cos a। 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो cos a बार में जाएगा, cos 1 कम cos a। तो यहाँ आ जाएगा cos a प्लस cos a का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार में जाएगा, 1 कम 1 आ जाएगा। यहाँ पर लिखना है 1। नीचे देखिए 1/cos a आ जाएगा। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जब हमें पता है जब 4 बार बटे में हो तो नीचे का गुणा ऊपर वाले संख्या में हो जाएगा, बीच का गुणा बीच में हो जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। इसको लिखेंगे अब हम, देखो cos a + 1 का जो गुणा है वो नीचे वाली संख्या cos a से हो जाएगा और cos a का गुणा 1 से हो जाएगा तो cos a ही आएगा। अब cos a से cos s कैंसिल हो गया तो बचा हमारा cos a + 1। ये हमारा बचा। अब यही हमारा cos a + 1 यानी पहला यानी लेफ्ट हैंड साइड हल करने में हमारा cos a + 1 आ रहा है। चलिए अब हम दूसरा भी हल करते हैं। अब क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हो चुका, अब राइट हैंड साइड हल करेंगे। तो यहाँ पर चलिए राइट हैंड साइड करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मिटाना पड़ेगा, यहाँ पर थोड़ा सा हमें मिटाना पड़ेगा। चलिए इसके बाद हम चलो दूसरा करते हैं राइट हैंड साइड का। RHS जब RHS सॉल्व करेंगे ना राइट हैंड साइड यानी ये वाला, तो लिखेंगे क्या है हमारा sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? चूँकि हम जानते हैं कि sin स्क्वायर a को हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। ये हमें पता होना चाहिए कि sin स्क्वायर a को 1 - cos स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ कर देना है। sin स्क्वायर a है, इसकी जगह लिख देंगे 1 - cos स्क्वायर a बटे नीचे भी देखो है 1 - cos a। अब हमें पता है कि इसमें स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र फिर से आ गया, कौन सा? चूँकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर - b स्क्वायर होता है a + b और a - b होता है। ये सूत्र आपको ध्यान देना है। तो वही सूत्र यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक बार प्लस का एक बार माइनस का है, उस तरह लिखेंगे एक बार प्लस का तो 1 + cos a, एक बार लिखेंगे माइनस का 1 - cos a बटे 1 - cos a। अब देखिए 1 - cos a से 1 - cos a कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचा 1 + cos a हमारा बचा। और यहाँ देखिए तो यहाँ पर 1 + cos a आ रहा है दायां पक्ष करने पर, और बायां पक्ष हमने जब हल किया था यहाँ फिर cos a + 1 आ रहा है, यानी आगे पीछे, तो इसको हम आगे कर देंगे तो ये हो जाएगा cos a
प्लस 1 लिख सकते हैं। तो दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों ही हमारे बराबर आ गए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, साथ ही साथ सब्सक्राइब करो।